हेलो दोस्तों, अगर आपका TP3116D2 एम्पलीफायर या कोई भी मोस्फेट क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड वॉल्यूम दे देता है लेकिन बेस बिल्कुल वीक आ रहा है या फिर बेस आ भी रहा है लेकिन आप उसे कई गुना तक बढ़ाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे छोटे बड़े पॉइंट्स के बारे में जहां बिगनर अक्सर गलतियां कर देते हैं और जिनकी एक छोटी सी मिस्टेक पूरा बेस खत्म कर देती है। और लास्ट वाली 5वीं ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी क्लियरली नहीं मिलेगी। अगर आपने उससे सही तरीके से अप्लाई कर लिया तो आपका TP3116 बोर्ड या फिर कोई भी मोस्फेट क्लास डी बोर्ड कई गुना ज़्यादा हेवी डीप और पावरफुल बेस देने लगेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी ट्रिक पूरा गेम चेंज कर देगी। बहुत लोग कहते हैं कि TP3116 में बेस नहीं आता, लेकिन सच ये है कि TP3116 एक बहुत पावरफुल क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम बोर्ड में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है गलत पावर सप्लाई में, गलत वायरिंग में, गलत इनपुट गेन और गलत स्पीकर मैचिंग और गलत ओवरऑल सेटअप में। इसी वजह से बेस या तो वीक हो जाता है या फिर बिल्कुल गायब हो जाता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए पहले ट्रिक से शुरू करते हैं। अगर आपका मोस्फेट क्लास डी एम्पलीफायर बेस नहीं दे रहा है तो सबसे पहले पावर सप्लाई चेक कीजिए। अगर आप चला रहे हैं 12 वोल्ट एडाप्टर से, 2 एम्पियर एसएमपीएस से और छोटे ट्रांसफार्मर से तो याद रखिए बेस कभी नहीं मिलेगा। TP3116D2 एम्पलीफायर को चाहिए। अगर बोर्ड 24 वाल्ट सपोर्ट करता है तो 19 से 24 वाल्ट मिनिमम 5 से 6 एम्पियर करंट, और अगर बोर्ड 12 वोल्ट वाला है तो कम से कम 12 वोल्ट 5 एम्पियर पावर सप्लाई। और अगर बैटरी सप्लाई है तो और भी बेस्ट होती है क्योंकि बैटरी में करंट डिलीवरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यह गलती लगभग 70% लोग करते हैं। एक स्पीकर का प्लस माइनस सही लगा देते हैं, दूसरे स्पीकर का उल्टा लगा देते हैं। मतलब एक स्पीकर प्लस टू प्लस, दूसरा स्पीकर प्लस टू माइनस। अब इससे क्या होता है, एक स्पीकर की कॉर्न बाहर जाती है और दूसरी के अंदर, यानी दोनों स्पीकर अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। इसे कहते हैं बेस फेस कैंसलेशन। इसमें वॉल्यूम रहता है, टर्बल सुनाई देती है लेकिन बेस आपस में कैंसल हो जाता है। इसीलिए याद रखिए बोर्ड का प्लस स्पीकर का प्लस, बोर्ड का माइनस स्पीकर का माइनस, दोनों स्पीकरों में सेम पोलरिटी होना जरूरी है, तभी प्रॉपर बेस मिलेगा। बहुत लोग यह भी गलती करते हैं, पावर सप्लाई सही होती है, पोलरिटी सही होती है, फिर भी बेस वीक रहता है। रीज़न, पतला वायर करंट रोक देता है, वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, बेस पावर स्पीकर तक पहुंचने नहीं देता। याद रखिए बेस करंट फ्लो स्पीकर वायर के लिए यूज़ करें 1 mm कॉपर वायर और 1.5 mm कॉपर वायर बेस्ट। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, अगर पावर सप्लाई का वायर पतला है तो जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाते हो एम्पलीफायर रिस्टार्ट होने लगता है, पावर कट हो जाता है, LED ब्लिंक करती है क्योंकि पतला वायर हाई करंट हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए पावर वायर भी 1.5 mm या 2 mm ही यूज़ करें। बहुत लोग एम्पलीफायर को डायरेक्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल से चला देते हैं लेकिन ब्लूटूथ आउटपुट का गेन बहुत लो होता है, इसीलिए फुल बेस नहीं मिलता। सॉल्यूशन ये है LM324 बेस ट्रबल बोर्ड। सिग्नल गेन बढ़ाता है, इनपुट स्ट्रॉन्ग करता है, बेस रिस्पॉन्स इंप्रूव करता है। डायरेक्ट ब्लूटूथ से नहीं देना है, ब्लूटूथ प्लस LM324 TP3116D2 और मोस्फेट क्लास डी एम्पलीफायर का रियल बेस तब निकलता है जब प्रॉपर बेस ट्रबल बोर्ड लगा होता है। अब आते हैं 5वीं और आखिरी ट्रिक पर। अब आती है सबसे पावरफुल और सीक्रेट ट्रिक। अगर आप चाहते हो और डीप बेस और ज़्यादा वाइब्रेशन और स्ट्रॉन्ग पंच तो सिर्फ एक LM324 काफ़ी नहीं है। हम यूज़ करने वाले हैं एक LM324 बेस ट्रबल बोर्ड के लिए और दूसरा LM324 गेन बूस्टर के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहला वाला बोर्ड हमारा बेस ट्रबल बोर्ड का काम करेगा, दूसरे से हम गेन बढ़ाएंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। इसका कनेक्शन कर देते हैं। हमने जैसे ये हमारा बेस ट्रबल बोर्ड है, इसमें लगा हुआ है, तो हमें एक गेन बूस्टर के काम के लिए इसको उपयोग में लेना है। हमारा LM324 में यहाँ पे आउटपुट देते हैं, इस जगह पे इसका ब्लूटूथ का आउटपुट लगता है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देंगे तो इस जगह पे ये IC का जो 1 नंबर की पिन है और ये 14 नंबर की पिन, इसमें 7 पिन इस तरफ होती हैं और 7 पिन इस तरफ होती हैं। तो इसकी जो पहले नंबर की पिन यहाँ पे आउटपुट मिलता है, हमें गेन पूरा गेन मिलेगा और दूसरे चैनल का गेन हमें यहाँ से 14 नंबर की पिन से मिलने वाला आउटपुट। वैसे अगर बेस ट्रेबल का काम करना है तो यहाँ से आउटपुट लिया जाता है, लेकिन गेन बढ़ाने के लिए हमें यहाँ से एक आउटपुट लेंगे इस जगह से। तो मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपको इसका टेस्ट करवा देता हूँ।
ये ब्लूटूथ मॉड्यूल का आउटपुट हमने यहाँ लगा दिया है, यहाँ कनेक्शन दे दिया है और यहाँ से ये 2 पॉइंट लेके और ये ग्राउंड भी इसका ब्लूटूथ से दे दिया हमने। अब यहाँ से जो ये पिन में से आउटपुट लेके हमने इस हमारे जो पहले वाला बेस ट्रबल बोर्ड है इसके यहाँ पे लगा दिया है। बोर्ड के इनपुट में जैसे ही हम इसके अंदर मेन सप्लाई का वायर है 12 वोल्ट का, इसको जैसे ही हम 12 वोल्ट देंगे तब देखिएगा ये साउंड, ये वॉल्यूम का बटन है, ये देखिएगा है ना, ये यहाँ पे सेट है और ये जैसे ही मैं यहाँ लगूंगा इस जगह पे इसको मेन पावर 12 वोल्ट का सप्लाई दूंगा, ये देखिएगा ये इतनी देर रहने के बाद बंद हो जाता है। फिर ये देखिए इस तरह से गेन बढ़ जाता है काफ़ी हद तक। हम अगर इसका थोड़ा सा बेस कम करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी बेस बन रहा है, इतना हेवी बेस बना है ये कि मतलब मुझे इसको बेस को कम करना पड़ा। जब बेस कई गुना बढ़ जाती है तो डिस्टॉर्शन आता है और उससे बचने के लिए हमें हमारे बेस ट्रबल कंट्रोल बोर्ड से बेस का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, जिससे हम बेस्ट म्यूजिक का मजा ले सके। अगर आप ये 5 ट्रिक प्रॉपरली अप्लाई कर लेते हो तो आपको TP3116 बोर्ड नॉर्मल एम्पलीफायर नहीं रहेगा बल्कि बन जाएगा रियल बेस मॉन्स्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अगर कुछ भी चीज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम बताएंगे आपको से। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।